याले, याले, याले। एमन मायदा बोल रही हूँ। मायदा साहिबा, याले से बात करनी थी। आपा थोड़ी सी अपसेट है, आज वो मेरे साथ ही रुकेंगी। एमन, उसे कुछ हुआ है? काफी थकी हुई थी, बाद में बात करते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप बेफिक्र हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चाहो तो तुम हॉल में सो सकती हो। ठीक है। क्या देख रही हो तुम? तुम अपनी अम्मी से बहुत मिलती हो। अपने बाबा से मिलती हूँ मैं ज़ैनब। हाँ, तुम उनसे भी बहुत मिलती हो। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे बाबा जहान सर हैं। जानती हूँ मैं। वो बहुत अच्छे बाबा हैं ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना परेशान हो जाते हैं, तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही होते होंगे। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? मलिया, तुम ऐसी क्यों हो? रिलैक्स करो, गहरी गहरी सांसें लो। मैं सुकून की सांस नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो, मैं सुकून की सांस नहीं ले सकती। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि वो मेरे बाबा हैं और वो सिर्फ मेरे ही बाबा रहेंगे। तो मैंने कब कहा कि नहीं? वो लेटर छोड़ो, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। एमन, जिहान, मैं यहाँ याले से मिलने आया था। याले नहीं है, वो अपनी बहन की तरफ रुकी है। क्या तुम उसके साथ रहती हो? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मुझे कैसे पता हो सकता है? मतलब याले ने कभी तुम्हें नहीं बताया कि मैं उसके पास ही रुकी हुई हूँ? नहीं, मुझे तो लगता था कि सिर्फ उसके पास ज़ैनब। क्या ज़ैनब तुम्हारी बेटी है? यकीन नहीं आ रहा, उसने क्यों नहीं बताया मुझे? क्या कह रहे हो तुम? याले ने मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। मैं ये तो जरूर जानता था कि तुम्हारी कोई औलाद है, लेकिन ज़ैनब तुम्हारी बेटी है ये हरगिज नहीं पता था मुझे। देखो, हम दोनों एक दूसरे को अंधेरे में नहीं रख सकते। हाँ? क्या कहा? मतलब हम दोनों को पता है कि हमारा रास्ता क्या है। मुझे वाकई में अभी पता चला है कि ज़ैनब तुम्हारी बेटी है। तुम करना क्या चाहते हो जिहान? तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम। हम दोनों के अलग होने के बाद तो मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं था ईमन। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। बिला वजह आपको जहमत हुई। गुलैन, मैं तुमसे माजरत चाहता हूं अगर कोई बात बुरी लगी हो तो।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपकी बातचीत करना और तारीफें करना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सच में? बिल्कुल। मेरा मतलब है कि मैंने काफ़ी अरसे बाद बहुत ही अच्छा महसूस किया है। अच्छा लगा सुन के। एक बार आपका फिर शुक्रिया। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। खुदा हाफिज़। अरे, तुम अभी तक सोई नहीं क्या? नींद नहीं आ रही। ये कौन है? ज़ैनब, मेरी क्लास फेलो। ये यहाँ क्यों सो रही है? बाबा की वजह से, क्योंकि वो उस लड़की को बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए वो उसे यहाँ ले आए। क्या मतलब इसका? याले मैम और बाबा की एक पुरानी दोस्त हुआ करती थी। ये उनकी बेटी है। वो बहुत अरसे पहले मिले थे। कैसे मिले थे ये लोग? मुझे नहीं मालूम, आप खुद ही सोच सकती हैं। हेलो। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे घर के बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। घर के बाहर? मेरे घर के बाहर हो? हाँ, तुम्हारे ही घर के बाहर हूँ। आता हूँ। मुझे ज़रा कपड़े चेंज करने दो। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतज़ार। तो अंदर आ जाती ना तुम। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। करीम, वाकई तुमने उस आदमी को ढूंढ लिया है? तुम्हें बताया तो था। मुझे उसके पास ले चलो, कुछ बात करनी है। यानी रुक रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, जब तक मैं अपने बाबा को ना ढूंढ लूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। चलो फिर चलते।
कहाँ जा रहे हो तुम सुबह ही सुबह? काम है मुझे। तो मतलब वो लड़की जो हमारे साथ रात को रुकी तो उसे भी काम था, वो भी सुबह ही सुबह उठकर यहाँ से चली गई। वो सिर्फ एक रात के लिए रुकी थी गुलेन, परेशान मत हो। कौन है वो लड़की? मेरी शागिर्द है। तो अब तुम्हारे शागिर्द भी हमारे साथ रहा करेंगे? क्या ये कोई नया रिवाज है? हाँ बिल्कुल, मैं इस जगह को हॉस्टल बना दूंगा। जो भी शागिर्द चाहेगा यहाँ आके आराम से रह सकेगा। और एक और मजे की बात बताऊं, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लूंगा। ये सब के आराम करने की जगह होगी, जो जब चाहे यहाँ आ सकता है। जबरदस्त। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? नहाने जा रहा हूँ। अच्छा मजाक था। याले के पास जा रहा हूँ। वो जो लड़की यहाँ आई थी उसकी माँ ने उसे स्कूल से निकाल दिया है। तो हो सकता है कि याले के जरिए अगर मैं उनसे बात करूँ तो शायद वो रुक जाए। समझ गई? कुछ पूछूं तुमसे? हम कब से ऐसे हो गए हैं? नहीं जानता, मालूम नहीं। बुटीक के साथ वाली शॉप। वो बार्बर शॉप? क्या वो अब सेलर नहीं रहे? नहीं, हादसे के बाद उसने सेलिंग छोड़ दी थी। वो समंदर की तरफ कभी गया ही नहीं। सोचो जरा। क्या वाकई? नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। हद करते हो वैसे। तुम्हें पता नहीं है ये मामला मेरे लिए बहुत सीरियस है करीम। ओके ओह, चलो आओ। तंग तो नहीं किया साले भाई? नहीं नहीं, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। आपको याद है मैंने कहा था मैं अपनी एक दोस्त को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। बेटा जाओ जाकर चाय लेकर आओ जल्दी। खड़े क्यों बेटा, बैठ जाओ। बैठो ज़ैनब। तुम कैप्टन तूफान की बेटी हो ना? मैं हूँ। क्या आप मेरे बाबा को जानते हैं? हाँ बेटा, मैं उनके साथ काम करता था। कितना अरसा साथ काम किया आप लोगों ने? ये तो नहीं बता सकता कि कितना अरसा काम किया मैंने, लेकिन आखिरी वक्त में मैं उन्हीं के साथ था, उसी जहाज में। जब हादसा पेश आया एमन, ज़ैनब यहाँ भी नहीं। मुझे लगा तुम्हारे पास होगी। क्या वो नहीं है? नहीं। एमन, क्या हम बात कर सकते हैं? जिहान को कुछ भी नहीं मालूम। तुमने उसे कुछ नहीं बताया? क्यों? तुमने उसे क्यों नहीं बताया? ये तो मैंने लिखा था। हाँ, और ये तुम्हें दिया था। तो तुमने ये खत
जिहान को दिया ही नहीं याले? नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट। इतने सालों से ये खत तुमने जिहान को नहीं दिया और अब ये खत तुम मुझे दे रही हो याले? मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी? मैं इतने सालों से अपनी बेटी से झूठ बोलती आ रही हूँ। हर रात में उस शख्स से लड़ती रही कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन तुमने की। मैं भी जिहान से प्यार करती थी। उस वक्त मैं बेअक्ल थी, समझ नहीं आया। उस वक्त मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। मन और मैं क्या कर सकती थी? मुझे लगा कि अब जिहान मेरा हो जाएगा। मैंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। सोचना चाहिए था, सोचना चाहिए था। मैं उस वक्त 18 साल की थी जब मैं सड़कों पे घूम रही थी अकेले याले। तुम तो मेरी अच्छी दोस्त थी। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अगर तुम उसे वक्त पर खत दे देती तो आज मेरी बेटी इस तरह से जिंदगी नहीं गुजार रही होती। मुझे बर्बाद कर दिया। ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब क्या करूँ? तुमसे माफी मांग तो रही हूँ अहमद। तुमने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम मुझसे माफी मांग रही हो। मालूम है मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। उसके बाद मैं भी तो तना ही रही ना, इसीलिए ही मैं ज़ैनब को जिहान से मिलाया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो अहमद, खुदा के लिए। शादी हो गई और उसकी एक बेटी है। हाँ सही कह रही हो, इसीलिए मैंने जिहान को एक खत दिया है। कौन सा खत? मैंने उस खत में सब कुछ बता दिया है उसे। क्या मतलब तुम्हारा? उस खत में लिखा है कि जिहान मैंने तुमसे झूठ बोला, और ये भी लिखा कि ज़ैनब तुम दोनों की बेटी है। अब वो खत जिहान के पास है। नहीं, मेरी उससे अभी बात हुई है, उसे कुछ नहीं मालूम। मैंने उसे कहा था वो खत मेरे मरने के बाद पढ़े, इसीलिए अभी तक उसे कुछ नहीं मालूम। हेलो, कैप्टन तूफान बहुत ही अच्छे आदमी थे। मेरी जिंदगी के अच्छे वक्त उन्हीं के साथ गुजरे। अगर आपकी इजाजत हो तो वो तस्वीर देख सकती हूँ? वो तस्वीर भी हमारी यादों में से एक है। रुको मैं दिखाता हूँ अभी। बताओ कौन है ये? कौन? मैं। और ये कैप्टन तूफान। करीम देखो, ये तस्वीर मेरे पास नहीं है। कितने छोटे हैं सब इसमें। आपकी क्या उम्र होगी इस तस्वीर में? 22 साल। वाह। ये नूरी है, ये मुर्तजा और ये जमशेद। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मगर बहुत सारे लोग नहीं मरे, वो आपकी तरह सरवाइव कर रहे हैं। दुआ करता हूँ कोई तो जिंदा हो। मैं भी। चलो ज़ैनब चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो गया बेटी? मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आई। कोई भी काम हो तो बता देना। बहुत शुक्रिया आपका साले भाई। ये हुई ना बात। करीम वैसे ये वो बंदा नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता होगा। ये तो बताओ हम ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे नहीं, हम बनाएंगे। सुनो,
साले लगेगा। वो लगेगा? जी। बहुत खूब। क्या कह रहे हैं? पैसे से मान के। जबरदस्त। मुझे एक शिप के सामने पूरे ग्रुप की तस्वीर चाहिए। फिर हमें ज़ैनब के बाबा की पिक्चर चाहिए। क्या वो मिलेगी? याले, याले, बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ करीम। यही सुनना चाहता था मैं। आज के बाद तुम मेरे बाबा के करीब नहीं आ पाओगी। आखिर तुम में ऐसी क्या बात है जो मेरे बाबा तुम्हें इतना चाहते हैं? सिर्फ बाबा ही नहीं, तुमने करीम और बासित को भी अपना दीवाना कर रखा है। जब तुम ही नहीं रहोगी तो सब मुझे अहमियत देंगे, मुझे चाहेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन जब तक तुम जिंदा हो ये मुमकिन नहीं हो सकता। असल में मैं याले से मिलने आया था। याले नहीं है। कब तक आएगी? मुझे नहीं मालूम, वो अभी तक अपनी बहन के घर से नहीं आई है। वो खुद कॉल कर लेगी तुम्हें। रुको रुको रुको। ज़ैनब स्कूल छोड़कर जा रही है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। तुम उसे वापस ले जाके उसका मुस्तकबिल ख़राब करोगी अमन। मुझे पता है मेरी बेटी का मुस्तकबिल कहाँ है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। एक मिनट, अचानक जाने का फैसला कैसे कर लिया तुमने? सब कुछ ठीक था अमन। इस वक्त मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मुझे बहुत काम है, अपना ख्याल रखना। ये पहली दफ़ा है कि किसी ने मुझसे मेरे बाबा के बारे में इतनी सारी बातें की हैं। उन्होंने मेरे बाबा के साथ वक्त भी गुजारा है और सफ़र भी किया है। कुछ तो बोलो करीम। मैं क्या बोलूं? कुछ ऐसा बोलो कि जिससे मैं अपने बाबा को आसानी से ढूंढ सकूं करीम। जैसे कोई लिस्ट होगी जिसमें पता होगा कि कौन बचकर आया है कौन नहीं। मुझे वो लिस्ट हर हाल में ढूंढनी है, उसके ज़रिए हम कॉल कर सकेंगे सबको। हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वो मेरे बाबा को जानते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुमने ढूंढ लिया? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो हम साथ ढूंढ लेंगे। तुम फिक्र मत करो, साले भाई के पास पूरी एक लिस्ट है लोगों की,
वो उन सबको कांटेक्ट करेंगे एक एक करके। क्या सच में? हाँ, उनके पास कुछ नंबर्स हैं जिस पे वो कॉल करेंगे। देखते हैं क्या होता है। फिक्र मत करो ज़ैनब। ये तो अच्छा हो गया। हाँ, मुझे एक बात तो बताओ, तुमने इन्हें ढूंढा कैसे और इन तक पहुंचे कैसे? कोई भी काम दिल से किया जाए तो कामयाबी हासिल होती है। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये सब मेरे लिए किया। तुम्हारा वाकई बहुत शुक्रिया करीम। एक बार फिर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं माफ। तुमने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब खत में लिख दिया कि ज़ैनब तुम्हारी बेटी है। जिहान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। इतने अरसे तक चुप रही और अब कह रही है कि मैं सब सही कर दूंगी। ऐसा क्यों किया याले, क्यों किया? अब क्यों बता रही है ये मुझे सारी बातें? मैंने तुम्हारे बाथरूम में कुछ दवाइयाँ देखी हैं। तुम पुरसुकून रहो। छोड़ो मुझे, तुम नहीं जानती। याले साहिबा, आपका ऐसा बेहोश होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। बस मैं डॉक्टर को दवाइयाँ देकर याले के पास ही जा रही हूँ। आप भी दवाइयाँ मुझे दे सकती हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं देख लूँगा। याले, कुछ नहीं, वो हाथ से ट्रे गिर गई। डॉक्टर ने क्या बोला है? याले, बस करो। मुझे माफ कर दो। नहीं,